नादरीन, दुनिया के नक्शे पर कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जहां सिर्फ नौकरी नहीं, एक बेहतर तर्ज जिंदगी का तस्वुर भी मिलता है, और डेनमार्क उन्हीं में से एक है। साफ माहौल, मजबूत मईशत और इसके साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस और इंसानी वकार पर मबनी निज़ाम। अगर आप 2026 में डेनमार्क में काम करने का इरादा रखते हैं तो सिर्फ ये एक वीजा अप्लाई करने का अमल नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म प्लानिंग है जिसमें दुरुस्त मालूमात, सही दस्तावेजात और वाज़ेह स्ट्रेटजी आपकी कामयाबी तय करती है। आज हम कदम ब कदम ये समझेंगे कि डेनमार्क वर्क वीजा के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है और किन बातों पर खास तवज्जो देना जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि डेनमार्क में वर्क वीजा आमतौर पर जॉब ऑफर के बगैर नहीं मिलता, यानी आपको पहले किसी डेनिश कंपनी से मुलाजमत की पेशकश हासिल करना होती है। इसके लिए आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, कंपनी वेबसाइट्स और प्रोफेशनल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। जब आपकी काबिलियत और तजुर्बा कंपनी की जरूरत के साथ मैच हो जाए तो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर लेटर जारी करती है, और यही डॉक्यूमेंट्स आपके वीजा अमल की बुनियाद भी बनती है। 2026 में डेनमार्क के वर्क परमिट के अहम रास्तों में पॉजिटिव लिस्ट स्कीम, पे लिमिट स्कीम और फास्ट ट्रैक जो है ना स्कीम, ये शामिल है। अगर आपका पेशा इन शोबों में है जहां हुनरमंद अफराद की कमी है तो पॉजिटिव लिस्ट आपके लिए आसान रास्ता हो सकता है। अगर आपकी सैलरी एक मखसूस हद से ज्यादा मुकर्रर होती है तो पे लिमिट स्कीम के तहत अप्लाई किया जाता है, जबकि बड़ी कंपनियों के जरिए भर्ती होने वाले अफराद के लिए फास्ट ट्रैक स्कीम तेज रफ्तार प्रोसेसिंग फराहम करती है। अब बात करते हैं अप्लाई करने के अमल की। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म मुकम्मल करना होता है, और इस मरहले में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड, जॉब कॉन्ट्रैक्ट और पासपोर्ट की तफसीलात दर्ज की जाती हैं। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस पे करना होती है जो हर साल अपडेट हो सकती है, इसलिए ताजा मालूमात चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला मरहला बायोमेट्रिक इंदराज का है। आपको मुकर्ररा वीजा सेंटर या एम्बेसी में जाकर फिंगरप्रिंट्स और अपनी तस्वीर जमा कराने होती हैं। यह मरहला बहुत लाजमी है, उसके बगैर दरखास्त मुकम्मल नहीं समझी जाती। आमतौर पर बायोमेट्रिक्स के बगैर आपकी दरखास्त प्रोसेसिंग में चली जाती है, जिसमें चंद हफ्तों से चंद माह तक भी वक्त लग सकता है। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो चंद बुनियादी चीजें हर कैंडिडेट्स के लिए लाजमी उसके पास होनी चाहिए। दुरुस्त पासपोर्ट, जॉब ऑफर लेटर, तालीमी असनाद, पेशा वराना तजर्बे का सबूत, रिहाइश का मंसूबा और माली इस्तेहकाम का सबूत देना होगा। अगर आप किसी खास पेशे जैसे इंजीनियरिंग, IT या हेल्थ सेक्टर से वाबस्ता है तो मुतलका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन भी दरकार हो सकती है। यहां एक अहम पॉइंट यह है कि डेनमार्क की इमिग्रेशन पॉलिसी शफाफियत और कानूनी तकाजों पर बहुत ज्यादा जोर देती है, और गलत मालूमात अगर आपने दे दी या नामुकम्मल डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए तो दरखास्त के रिजेक्ट होने की बहुत बड़ा वजह यह भी है। इसलिए हर कागज की तस्दीक, दुरुस्त तर्जुमा और मुकम्मल अपलोड इंतहाई जरूरी है। जब आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है तो आपको डेनमार्क पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन के चंद मराहिल मुकम्मल करने होते हैं, जैसे रिहायशी इजाजतनामा और शनाख्ती नंबर हासिल करना। यही शनाख्ती आपके बैंक अकाउंट, टैक्स और रोजमर्रा जिंदगी के कई मामलात में इस्तेमाल होता है। और डेनमार्क में काम करने का सबसे बड़ा फायदा एक मुतवाज़िन जिंदगी है, जहां ओवर टाइम कल्चर कम है और पेशा वराना एहतराम ज्यादा है। मुलाजिमीन को छुट्टियां, सेहत की सहूलियात और महफूज वर्क एनवायरनमेंट फराहम किया जाता है, और यही वजह है कि दुनिया भर से हुनरमंद अफराद यहां मौका तलाश करने आते हैं। अगर आप 2026 में अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो आज से शुरू करें। अपनी CV को यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक अपडेट करें, मुतलका स्किल बेहतर बनाएं और जिस शोबे में काम करना चाहते हैं उसकी मार्केट को समझें। याद रखें, डेनमार्क का वर्क वीजा किस्मत से नहीं, प्लानिंग से मिलता है मेरी जान। और आखिर में यही कहा जा सकता है कि दुरुस्त मालूमात, मुकम्मल दस्तावेजात और मुस्तकिल मिजाजी आपके उस सफर में कामयाब बनाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।